बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून, कसम है कलम की और उसकी जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं। तू अपने रब के फजल से दीवाना नहीं है और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा इखलाक पर है। बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तू झुटलाने वालों की ना मान, वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाएं। और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहा ना मानना जो ज्यादा कस्में खाने वाला, बेवकार, कमीना, ऐब गो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हसद से बढ़ जाने वाला, गुनहगार, गर्दन कश, फिर साथ ही बेनसब हो। उसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है। जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये तो अगलों के किस्से हैं। हम भी उसकी नाक पर दाग देंगे। बेशक हमने उन्हें इसी तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही उस बाग के फल उतार लेंगे और इंशाअल्लाह न कहा। बस इस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सो ही रहे थे। बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे सवेरे चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास ना आ पाए, और लपके हुए सुबह सुबह गए। समझ रहे थे कि हम काबू पा गए। जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे, यकीनन हम रास्ता भूल गए। नहीं नहीं, बल्कि हमारी किस्मत फूट गई। उन सब में जो बेहतर था उसने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों नहीं बयान करते। तो सब कहने लगे, हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे। कहने लगे, हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे। क्या अजब है कि हमारा रब हमें उससे बेहतर बदला दे दे। हम तो अपने रब से ही आरजू रखते हैं। यूं ही आफत आती है और आखिरत की आफत बहुत बड़ी है। काश उन्हें समझ होती। परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। क्या हम मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों के कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे फैसले कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि उसमें तुम्हारी मनमानी बातें हों? या तुमने हमसे कुछ कस्में ली हैं जो कयामत तक बाकी रहें कि तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लो? उनसे पूछो तो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार और दावेदार है? क्या इनके कोई शरीक हैं? तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आएं अगर ये सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। निगाहें नीची होंगी और उन पर जिल्लत व ख्वारी छा रही होगी। हालांकि ये सजदे के लिए उस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि सही सालिम थे। बस मुझे और उस कलाम को झुटलाने वालों को छोड़ दे। हम उन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि उन्हें मालूम भी न होगा, और मैं उन्हें ढील दूंगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तू उनसे कोई उजरत चाहता है
جس کے تاوان سے یہ دیے جاتے ہیں؟ یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔